देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लिए हैं। इसमें दिया है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है और सिद्ध करना है आपको ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD भी दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो इसके अनुसार आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें ABC मान लेते हैं हम, ABC और ये D आपको बनाना पड़ेगा। विकर्ण देखिए AC है जो कोण A और C को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है। इन कोणों को अपन मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4 मान लेते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3 ये दिया है, क्योंकि कोण A और C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक वर्ग है, ये वर्ग है, और विकर्ण BD जो है वो कोण B और D को भी समद्विभाजित करता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, दिया है, इबारत में दिया रहता है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आयत की क्या विशेषता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये कह रहा है क्वेश्चन। विकर्ण AC विकर्ण ये है जो कोण C को समद्विभाजित करता है, A और C को समद्विभाजित करता है। तो हम इसके अनुसार दिया में लिख सकते थे कोण 1 बराबर 4 और कोण 2 बराबर 3। कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3 दिया से, क्योंकि AC विकर्ण A और C को समद्विभाजित करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। सिद्धे में ABCD एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है, वर्ग है। और दूसरी विशेषता हम क्या करेंगे, सिद्ध BD जो विकर्ण है, BD विकर्ण कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। उत्पत्ति, तो देखिए अपने को पहला पॉइंट कहाँ से निकालेंगे, ये आना चाहिए। तो लिखते हैं ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। एक आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समानांतर होती हैं। तो लिखेंगे हम चतुर्भुज ABCD एक आयत है ना, ये पॉइंट लिख लिए। और जिसमें AD समानांतर BC लिखते हैं, ये AD समानांतर BC। तो AD समानांतर, या तो CD कर लेते हैं, CD कर लेते हैं इसको। देखिए आयत में आमने सामने भुजाएं होती हैं, तो AD समानांतर BC रहने देते हैं, इसी को AD समानांतर BC दिया है। और इनकी तिर्यकछेदी रेखा क्या है, AC है ना। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4। यहाँ जो लिए हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 1 में क्या दिया है कि कोण 1 बराबर 4 और 2 बराबर 3 है, ये 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखते हैं यदि हम, तो 2 बराबर 3 है और 2 बराबर 4 है, तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3 बराबर 4, क्योंकि 2 के बराबर 3 है, तो इससे हो जाएगा अतः कोण 3 बराबर कोण
4, ये तीसरा समीकरण हो गया ये। अब देखिए कोण जब 3 बराबर 4 है तो 3 के सामने की भुजा ए बी और 4 के सामने की भुजा बी सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बराबर बी सी लिख सकते हैं, 3 के सामने की भुजा ए बी है बराबर बी सी, 4 के सामने की भुजा बी सी है। तो हम यहाँ क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों के सामने ये बराबर होती है। ये पॉइंट हमने प्राप्त कर लिया है कि ए बी बराबर बी सी। जब ए बी बराबर बी सी है तो बी सी बराबर सी डी होगा। इसी पॉइंट से आपको कोण 1 बराबर कोण 2 है तो स्वाभाविक है 2 के सामने की भुजा ए डी और 1 के सामने की भुजा डी सी होगी। तो इससे हम लिखेंगे हम इसी प्रकार, ए बी बराबर क्या निकाले हम, बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए। चारों भुजाएं बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर है तो सभी भुजाएं समान है, इसलिए यह एक चतुर्भुज वर्ग होगा। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी वर्ग है, ये वर्ग है। और इसका दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है कि बी डी दोनों कोणों को बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब देखिए हम यहाँ बी डी विकर्ण खींचेंगे, यहाँ से यह क्या साबित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और भुजाएं समानांतर भी हैं। तो यह क्या होगा, एक वर्ग का निर्माण होता है इससे। जब वर्ग है तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिससे कोण बी और डी भी विकर्ण बी डी से समद्विभाजित होता है। आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यही सिद्ध करना था अपने।